लेडी सिंघम। गो टू द फील्ड, आई हैव अ क्लैरिटी, मेरे माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है। मेरे को पता है कि मैं क्या वो कर रही हूँ, विद इन रूल्स कर रही हूँ। उनको लगता है बुरा जब हम जाते हैं, वो पीछे से भी गालियाँ निकालते होंगे जरूर, बट वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। पार्किंग की बात करें, जो गाड़ियाँ गलत तरीके से इलीगल जगह मतलब खड़ी हो जाती हैं, जहाँ पर इट इज़ नॉट नो ट्रैफिक पार्किंग जोन है, वहाँ भी खड़े हो जाते हैं जहाँ पार्किंग जोन नहीं है। तो व्हीकल आप त्योहार पर देखें, आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। आप गांधीनगर से त्रिकुटा नगर 1 घंटे में पहुंचेंगे। ओवरलोडिंग है मैटाडोर्स की, जो रूटीन इंस्पेक्शन आरटीओ लेवल पर होता है, हेलमेट वेयरिंग, लोगों को भी बुरा लग रहा होगा। कल को जब एक्सीडेंट हो जाता है, आप देखते हैं एक बस में जिसमें सिर्फ 50 लोग बैठ सकते थे, उसमें 80-90 लोग थे, तो मर गए। तो देन यू रियलाइज कि पहले की होता तो ठीक था। लूजिंग फादर एट द एज ऑफ 7 years 6 years, वो कभी तो वो नहीं पूरी हो सकती। बट टुडे आई फील एक ही चीज़ ज़्यादा मिस करती हूँ बार बार कि टुडे वी ऑल आर वेल सेटल्ड। पापा होते तो वो ये देखते कि हाउ हैप्पी, हाउ प्राउड ही वुड हैव बीन। मैं किसी एक बंदे को टारगेट नहीं कर रही। व्हाट आई एम डूइंग इज इट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। आई हैव नॉट रिसीव्ड एक भी ऐसा कॉल फ्रॉम माय सीनियर और आइदर माय डिप्टी कमिश्नर हैज टोल्ड मी कि स्टॉप इट, डोंट डू इट। लोकल को, एक आम आदमी को हमारी उन इंस्पेक्शन से फायदा है। ही इज हैप्पी विद दैट। एक दुकानदार जो गलत है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको बुरा लग रहा है, वो हमारे बारे में कुछ भी कहे, वो गलत बातें बोले कि हम इंस्पेक्शन पैसे के लिए कर, मतलब यू कांट स्टॉप एनीवन। वो कुछ भी उसको रंग देना चाहेगा, वो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने वाले हैं, उनका नाम है अनुसुईया जम्वाल। शी इज़ एन एडीसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर के लोग लेडी सिंघम भी कहते हैं। उनका टेन्योर ही कुछ ऐसा रहा है, उन्होंने अपने टेन्योर में बहुत सी ऐसी चेंजेस और बहुत सी ऐसी बदलाव किए हैं जो शायद अभी तक नहीं हुए हैं। आज के पॉडकास्ट में हम उनके रोल्स, उनके चैलेंजेस, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में तो बात करेंगे ही, पर उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात करेंगे। एक लेडी जब वर्किंग रहती है, वो कैसे हैंडल करती है अपना घर, अपना प्रोफेशन, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रहता है, हम उनके बारे में बात करेंगे। एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या फंक्शनिंग रहती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं और उनकी क्या क्या रोल्स हैं, उन सब के बारे में आज पॉडकास्ट में बात होगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्रूटफुल पॉडकास्ट है ये शायद पिछले 1-1.5 साल से प्लान हो रहा था, तो ये फाइनली होने वाला है। तो आप इस पूरे पॉडकास्ट को आराम से इत्मीनान से देखें। हम टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग बाइफरग्रेट कर देंगे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट आई गेस 1 साल से प्लान हो रहा है, बट वी हैव फाइनली अनुसुईया मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो, हाय, थैंक यू सो मच। मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैम, इस पॉडकास्ट में हम आपको जानेंगे, आपके काम को जानेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ को जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। Alvi, thank you for having me here, and I'm sorry for that long delay. Certain preoccupations की वजह से sorry I couldn't make it. As you asked, कि मैं यहाँ जम्मू की रहने वाली हूँ. I belong to Jammu only. यहाँ पे I've done my schooling from St. Mary's Presentation Convent. Then I did my graduation from Gandhinagar College. I did MBA from Jammu University. Okay. And then finally got into KS. Okay. तो मेरी फैमिली के बारे में तो I'll just tell you that we are 3 sisters and 1 brother. Okay. So I lost my father when I was in 2nd class. Okay. My younger sister was yet to be admitted into formal school. तो with mother का एक
पूरा एक डेडिकेशन है, इतने मम्मा ने हम सबको पाला पोसा. With there were hardships also. The thing system changes after the death of the father. Before him कुछ और चीजें थी. After his death the circumstances changed. So I had a tough childhood. But there was a joint family थी, uncles थे, साथ रहकर मिलकर. So finally we could just grow up. ओके ओके. मैम आपका आपकी मदर के साथ और आपकी सिस्टर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था? मदर के साथ तो मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वी आर वेरी क्लोज निट फैमिली. मतलब मम्मा नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन है. ओके. और शायद छोटी सिस्टर के लिए मैं उसकी मदर हूँ या फ्रेंड हूँ. वी ऑल अ फ्रेंड. ओके. आप कहते हैं ना one soul, two bodies. We are one soul, four different bodies. My brother, my sister and my mother. तो एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की मदद कैसे करनी, समझना, एक दूसरे की तरक्की में कैसे साथ देना. So we are just together in every thick and thin. Okay, okay. And I've lost my elder sister 6 years back. So एक वो रहेगा जिंदगी में हमेशा. Second is losing father at the age of 7 years, 6 years. वो कभी तो नहीं पूरी हो सकती. But today I feel एक ही चीज ज्यादा मिस करती हूँ बार-बार कि today we all are well settled. पापा होते तो वो ये देखते कि how happy, how proud he would have been. So that I miss. मम्मा है, मम्मा ने अकेले इतने साल, मतलब बच्चे अभी जिसका छोटा बच्चा अभी स्कूल में गया भी ना हो, सिंगल हैंडेडली शी ब्रॉट अप ऑल ऑफ अस. उनका सेक्रीफाइस, उनका छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखना हमारा. माय मदर वाज ओनली मैट्रिकुलेट. बट मम्मा ने कभी हमें ये नहीं कहा कि आप पढ़ाई मत करो, काम करो, ऐसा करो. या वी वर 3 sisters and 1 brother. I've never seen the difference in my house. Even my mother, सबके लिए इक्वलेंट चीजें थी. सबके लिए सिर्फ फोकस था पढ़ना. सबके लिए कुछ कभी ऐसा नहीं था, कमी थी किसी चीजों की. जितनी भी तंगी से पूरा हो सकता था उन्होंने बेस्ट एफर्ट किए कि वो प्रोवाइड किया जाए हमें, वो बुक्स या जो रिक्वायरमेंट थी. तो उसी की वजह से wherever we are today, it is because of her. Yes, very true. And your father will be very proud. मैम आज की हम जनरेशन देखते हैं, आज की जैसे आप बात कर रहे थे, हम पॉडकास्ट के पहले भी बात कर रहे थे कि फैमिली वैल्यूज से अब इस आज की जनरेशन थोड़ी कम जुड़ी है. डू यू फील दैट स्पेस? You're very true, Palli. What I really feel, what is lacking in today's children और बच्चों में भी और families में भी, हर कोई अपनी धुन में अलग है. अपनी धुन में मस्त है. बच्चे अपनी धुन में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हैं. पेरेंट्स का अपना सर्कल है, उनका अपना रूटीन है, उनके अपने फ्रेंड्स हैं. So what is it has led to distance among the relations. रिलेशंस दूर हो गए हैं. जी बिल्कुल. उनमें जो एक प्यार, एक अपनापन है, वो खत्म हो गया है. जब आप बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बैठते, आप उनका दुख दर्द नहीं बांटते, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा जो आप उसको सिखाना चाहते हैं आपके घर में, वो कैसे, वो सोसाइटी में जाकर कैसा हो. व्हेन ही इज नॉट बाइंडेड टू हिज ओन फैमिली, वो सोसाइटी के, मोहल्ले के, नेबर्स की, किसी की रिस्पेक्ट कैसे कर सकता है. जब आप घर पे बैठते हैं, एक आपने सुना होगा, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर एंड ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर ऑलवेज. वो जो बैठकर प्रेयर करना, पूजा करना, वो एक सिस्टम था कि आप बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं. बच्चे अनकॉन्शियसली सीखते हैं कि आप ईश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, उसके ईश्वर से डरना है कि यू फाइंड कि ओमनी प्रेजेंट है, मुझे गलती नहीं करना है. मुझे ऐसा नहीं है कि मम्मा पापा नहीं देख रहे मुझे तो मैं सिगरेट स्मोक कर सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ, ये नहीं पढ़ाई करूँ, दरवाजा लॉक कर कर मोबाइल देखता रहूँ. जब बच्चे को ये रियलाइजेशन हो जाता है कि नहीं, गॉड इज एवरीवेयर,
तो his conduct, his behavior will change. And when he sees the same thing in his parents, कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा है, उसके पेरेंट्स भी ऐसा ही उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ट्रू हैं, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ ट्रू हैं, सो ये इनकलकेट हो जाता है बच्चों में वो वैल्यूज. तो आई वुड रियली फील कि रिलेशंस अब डिस्टेंट हो गए हैं, फेक हो गए हैं, लोग बच्चे अपने दोस्तों में गुम हैं, पेरेंट्स अपने हैं. एक फैमिली का जो एक कोहेसिव यूनिट था, दैट इज समवेयर लॉस्ट. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मैम, आप अभी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं. हाउ डू यू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ एज अ वुमन? It is really something very difficult. I'll tell you. I'll accept that honestly with you. कि working, it's very difficult. Homemaker के लिए शायद it would be. I'm not into her shoes. मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूँगी. शायद मुझे लगता है कि it will be little easier for her कि she has to handle day to day routines अपना. Being a working woman, आप homemaker plus working women. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप घर पे क्या हो रहा है जो आपकी एक being the female of the house, you have to look into various things. Kitchen, बच्चों को क्या guests आ रहे हैं, क्या खरीदना है, something. You have to take care of that thing also. And साइड बाय साइड जो आपकी ऑफिस की असाइनमेंट है, आप जिस डेजिग्नेशन पोस्ट पे बैठे हैं उसके साथ भी आपको जस्टिस करना है. तो मुश्किल होता है बहुत सा. जब मैं ऑफिस पहुंचती हूँ तो तब मैं पहले ऑफिस पहुंचने से पहले घर में दोपहर को क्या बन रहा है, रात को क्या बनेगा, आज इधर ये होना है, ये सफाई करनी है, ये करना है, बच्चे बाहर नहीं जाना, ये स्कूल से आएगा. आई मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एंड जो मेरे पास हेल्प है तो एवरीथिंग इज टू बी शेयर विद द किड्स एंड उनके साथ शेयर होता है. एंड वंस आई रीच ऑफिस से भी आप घर पे बार बार कॉल करते हैं कि वो पहुंच गया, स्कूल से पहुंच गया, वो नहीं, वो चला गया, कपड़े आयरन के लिए दे दिए नहीं, फिर घर से वो फोन करेंगे डिनर के लिए क्या बना कर रखना है या लंच के लिए. देन you have to make sure. Yes, very true. And besides this, sometimes my husband would call me in the office कि आज लंच में क्या बनाया है. मैंने कहा मुझे पूछ रहे, घर में ही फोन करके पूछ रहे थे. But it is like this. It is कि मुझे बताना है कि क्या करना है. And once you reach back home, ऑफिस खत्म नहीं होता है. Because of टेक्नोलॉजी या समथिंग, मोबाइल एंड व्हाट्सएप, ऑफिस खत्म नहीं होता है. आप घर पहुंचकर भी यू हैव टू डू सो मेनी अटेंड ऑफिस के कॉल्स हैं, इंफॉर्मेशन सबमिट करना है, कुछ पूछ रहा है, कुछ सिंस आई एम सिटिंग ऑन अ सेंसिटिव पोस्ट, सो ऑफिस कंटिन्यूज एट होम आल्सो. ये है कि टचवुड दोनों चीजें चल रही हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. आई एम एबल टू हैंडल विद गॉड्स ब्लेसिंग्स या एवरीथिंग, विद द सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड. दे आर एबल टू, एंड द चिल्ड्रन आल्सो सपोर्ट मी अ लॉट. दे कैन अंडरस्टैंड द वर्क प्रेशर्स कि मुझे प्रेशर्स हैं. दे समटाइम टेल पापा, मतलब उनको भी बोलते हैं मम्मा ऑफिस का काम करिए, अभी डिस्टर्ब नहीं, मम्मा ऑनलाइन मीटिंग में है, अंदर नहीं जाना रूम में, एंड समथिंग. And husband also understands that pressure since he's also in services. तो वो भी समझ सकते हैं कि डेडलाइंस हैं ऑफिस के काम करने की. तो we have to घर का काम थोड़ा सा वेट हो सकता है, आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं. ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैनॉट बी डिलेड. So I have understood that, made a balance with that. Ki office is the priority, of course, that has to be done. Since I'm sitting on a post, I have to do justice to that. Office is the priority. And secondly, I will not let, घर का ये नहीं है कि priority number 2 है and I let it go. I try my best कि वो भी अच्छी तरीके से सब कुछ हो जाए. But ऑफिस की क्योंकि जरूरत है और ये मैं पब्लिक के साथ कनेक्टेड है, चीजें इश्यूज हैं, आई कांट लेट पीपल मतलब सफर बिकॉज ऑफ कि मैं कहूँ कि मेरा पर्सनल लाइफ है. सो दैट इज इट. ओके, सो इट्स अ फैमिली कलेक्टिव वर्क. Exactly, it is. But you cannot do your office without your family. Yes. Let me be very true in it. कि आप अच्छा ऑफिस, I don't know बाकियों का, एक अच्छा ऑफिसर वही है जो फैमिली में भी बहुत कंटेंटेड, सेटिस्फाइड होगा, जिसका फैमिली को
उसका भी बहुत सपोर्ट। जिसको फैमिली से सपोर्ट होगा वो उसके वर्क प्रेशर्स समझ पा रहा होगा। आई एम 100% श्योर कि वो जो भी ऑफिसर है वो ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जो जिसके फैमिली और ऑफिस में 2 सेपरेट एक वॉल है वो शायद ये काम ना कर पाए अच्छी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जैसे कि सब जानते हैं आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। हाउ डिड यू लैंड अप देयर? या फिर पहले से था आपको इसी में सेक्टर में आना था या फिर अचानक से? ऐसे कि आफ्टर आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर कि आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर मम्मा ने सबको हमेशा पढ़ने के लिए ही बोला। तो मैंने आपको बताया कि आई रिमेम्बर, मतलब माय मदर वाज मैट्रिकुलेट बट शी कुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो वो मम्मा का कहीं वो बैकड्रॉप में मम्मा पढ़ते थे न्यूज़पेपर हमारे सामने, तो एक वो रहता था कि मम्मा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं और वो भी बोलते थे न्यूज़पेपर पढ़ो। देन मेरे अंकल ऐसे रिटायर्ड हैं, मेरे एक अंकल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रिटायर्ड थे। तो बड़ा अच्छा लगता था जब वो मेरे जज अंकल के न्यूज़पेपर में वो आता था, वो कुछ जजमेंट देते थे, वो न्यूज़पेपर कवर करता था, तो वी यूज्ड टू कॉल हिम एंड वी शुड फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी। फिर मेरे दूसरे अंकल थे जो अंकल हैं, वो ऑलवेज ही यूज्ड टू टेल अस कि कभी बात ही नहीं हुई कि हमने कोई और करना है। इट वाज ऑलवेज ही यूज्ड टू टॉक अबाउट आईएएस कि कुछ करना है, मतलब कि और कोई काम नहीं है, मतलब लाइक कि ऑफिसर बनना है पढ़ने के लिए। तो ही वुड शेयर विद मी कि मेरे फादर उनको लेटर्स, ही इज डन इंजीनियरिंग इन सूरत, फ्रॉम सूरत कॉलेज। तो वो मेरे से शेयर करते थे कि मेरे फादर ने उनको कैसे मोटिवेट किया कि आपने इंजीनियरिंग करनी है। ही फाइनेंस्ड हिज एवरी स्टडीज एंड एवरीथिंग। और उनको लिखते थे, एक मैच की बात हो, मुझे कभी सुनाते हैं कि ईडन गार्डन्स के स्टेडियम में कोई मैच था, माय फादर हैड रिटन अ लेटर टू हिम, वो उन्होंने रखा था कहीं कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू स्टडी वेल बट डोंट मिस दिस, आई विल सेंड यू द मनी फॉर द टिकट एवरीथिंग, गो एंड वॉच इट। तो घर में एक ऐसा वो था, डू एवरीथिंग, डू बेस्ट बट स्टडीज करना है। एंड आई वांट टू मेक इट टेल यू दैट मेरे फादर ही वाज सेक्रेटरी JNK हॉकी एसोसिएशन एट दैट टाइम व्हेन ही डाइड। और चेस के बहुत अच्छे प्लेयर थे, प्लस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे। साथ में ही वाज आल्सो अ एडिटर गुलबांग उर्दू वीकली। तो कहीं ना कहीं सब कुछ एक आप कहते हैं ना सबकॉन्शियस, एक शायद कैसा एक ग्रोथ होता है एक बच्चे का, कि सब कुछ हमारे आंखों से गया था। और हर किसी ने हमेशा ये कहा पढ़ना है, कुछ बनना है अपने पैरों पे। एंड सीइंग द हार्ड चाइल्डहुड कि दिस वाज ओनली द थिंग विद अस, वी हैड टू मतलब स्टैंड ऑन आवर, अपने पैरों पे खड़ा ही होना था, जॉब करना ही था। हमारे घर में कोई नहीं था कि शादी करनी है गर्ल्स की, टिपिकल राजपूत फैमिली में जैसा। हाँ, ये बहुत था लिमिटेशन कि थोड़ा कि बाहर अकेले नहीं जाना है। एंड आई लाइक दैट, मुझे अच्छा लगता है। आज की मेरी डॉटर, अपनी डॉटर के लिए आई एम द सेम, कि वैसा कि बाहर अकेले नहीं जाना है, रात को नहीं जाना है। वैसा वाला रिस्ट्रिक्शंस था कि आपके फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, वैसा रिस्ट्रिक्शन था। अकेले मत घूमो, पिच ज्यादा, ऐसा वाला। बट ये रिस्ट्रिक्शन मतलब कि शादी कर देंगे वैसा कुछ नहीं था। इट वाज गेट सेटल्ड, मतलब जॉब लेना है और बेस्ट जॉब लेना है। तो दैट मोटिवेटेड कि पढ़ना ही पढ़ना है। तो कॉलेज में 10th किया, फिर 12th किया। 12th तक मेरा साइंसेस था, नॉन मेडिकल था। तो लाइक एवरीबडी प्रिपेयर्ड फॉर द इंजीनियरिंग एग्जाम्स, आई प्रिपेयर्ड एंड आई कुडंट मेक इट। आई शिफ्टेड माय सब्जेक्ट, चेंज माय स्ट्रीम। कॉलेज में मैंने ह्यूमैनिटीज रखा, इंग्लिश, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। आफ्टर कॉलेज फिर MBA केम कि उसका एंट्रेंस होना था जम्मू यूनिवर्सिटी का। आई अपेयर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, वो क्वालिफाई हो गया। आई डिड MBA, उसमें 3 PhD किया। तो आफ्टर MBA प्राइवेट सेक्टर में आई सिप्ला के लिए, आई रिमेम्बर आई वेंट टू चंडीगढ़ अलॉन्ग विद माय एल्डर सिस्टर इंटरव्यू देने के लिए। बट कहीं वो सेटिस्फैक्शन नहीं था कि शायद हम प्राइवेट सेक्टर में वो मैं जा पाऊंगी या नहीं। तो इमिजिएटली KS का फॉर्म निकल गया। उन्हीं दौरान आई फिल्ड इन विद गॉड्स ब्लेसिंग, आई गॉट इट डन। और prior to this, my elder sister was also preparing for KS. She also qualified the interview twice. तो रत्ना दीदी घर पे वो पढ़ रहे थे। तो it was like that कि books थी, सब था कि कैसे पढ़ना है, and guidance था तो कि पढ़ना है। तो
I could make it. ओके ओके मैम, आपकी टेन्योर के दौरान कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल आपने निभाया है और आपको वो लाइफ टाइम तक याद रहेगा, वो क्या है और बताएंगे? Different, I got, I have served different departments in different capacities. I started social welfare से शुरुआत हुई थी. Social welfare department के बाद मैं training institute IMPA में as a deputy director. Then I went to tourism department. Then I went to Government Medical College and Associated Hospitals as personnel officer. उसके बाद I went as joint director hospitality and protocol. Okay. तो उसके बाद I am additional DC जम्मू. तो हर पोस्ट की डिफरेंट चैलेंजेस हैं, हर किसी में डिफरेंट वर्क प्रोफाइल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो वैसे किया है. बट मुझे अपना टेन्योर में एक सबसे एज अ जॉइंट डायरेक्टर हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल की बात करूं तो इट वाज एंटायरली डिफरेंट वर्क. बाकी डिपार्टमेंट्स इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स. हॉस्पिटैलिटी इज नॉट दैट डिपार्टमेंट. हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट इज दैट यू डील विद द हाईएस्ट ऑफ द कंट्री. आप और जितने भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं उनका हमारे यूटी में आना, उनका रहने का, उनका अरेंजमेंट्स, उनका ट्रेवल प्लान, एवरीथिंग प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से, प्रेसिडेंस ऑफ वारंट के हिसाब से उनको हैंडल करना. दैट वाज समथिंग डिफरेंट फॉर मी एंड entirely new and a great experience. मतलब during my tenure I had the visits of Prime Minister of India. तो 3-4 times the Prime Minister visited. जब भी यूटी जम्मू में आए तो असाइनमेंट्स थी, रोल थे, काम, छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना है. Because in hospitality there is no place for fault. You cannot falter that. आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ रहे हैं तो आप बोलें कि आप रिसीव रेड कारपेट नहीं डाला, सिक्योरिटी के लेकुना कुछ हो गया. यू कैन नॉट, दैट थिंग कैन नॉट हैपन. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केम ड्यूरिंग माय टेन्योर. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केम. फिर जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केम, इलेक्शन कमिश्नर. सो handling so many senior bureaucrats and the constitutional heads, that is a separate challenge, मतलब a difficult task. और बिल्कुल separate work था. I really learned a lot. And उससे ज़्यादा I remember when I join ही किया था, there were 2 visits of the envoys, the ambassadors from all over the countries in the envoys. उनका एक visit था कश्मीर और जम्मू में. How to handle them, how to make all the preparations, coordination with all the departments. So that was a great learning. Okay. अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने सब टेन्योर्स में से आपको you have to pick your favorite one, वो कौन सा रहेगा? अभी मेरा यहाँ पे टेन्योर एज एन एडिशनल डीसी जम्मू इज ओनली 1 year का ही हुआ है. बट आई वुड से कि दिस इज द बेस्ट थिंग. हियर इट इज द डायरेक्ट, आई कैन डू सो मच ऑफ थिंग, इतना कुछ करने को है. एंड मैं जो कर रही हूँ इट इज डायरेक्टली फॉर द पीपल, सिटीजन, जम्मू के लोगों के लिए होता है. और मैं बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इस पोस्ट के साथ एसोसिएटेड, जो मैं आई कैन रियली मेक अ डिफरेंस लोगों की लाइफ में. छोटी छोटी शायद इग्नोर हो जाए, मतलब आप इनसिग्निफिकेंट समझेंगे, बट वो छोटी छोटी, आप जब मैं ऑफिस पहुंचती हूँ तो इतने विजिटर्स हैं आपके पास, वो दूर दराज के इलाके से, एक एक्सपेक्टेशन से आपके पास आए. किसी का फर्द नहीं कट रहा, किसी के जमीन का इशू है, किसी के नेबर का इशू है, किसी का किसी इंक्रोचमेंट का इशू है, किसी के स्कूल की फी का इशू है, कोई किसी को तंग कर रहा है, किसी को घर के मतलब बहू सास को तंग करिए. मतलब यू फेस एवरी सॉर्ट ऑफ इशू. Every sort of people come with every sort of problem. किसी की गली नहीं बन रही, पानी नहीं आ रहा है, मतलब आप सोच नहीं सकते. अगर मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में थी, आई वाज डीलिंग ओनली विद अ पर्टिकुलर सोशल वेलफेयर के साथ थी. आई हैड टू डील ओनली विद पेंशन, आंगनवाड़ी सेंटर. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, इट वाज द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑफिसर्स. हॉस्पिटल्स में इट इज ओनली विद द फैकल्टी, डॉक्टर्स एंड द पेशेंट्स, वो वाला. बट sitting in this office, in the office of the deputy commissioner as additional DC Jammu, there is no end. मतलब आपका रोल यहाँ और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो मैं बोलूँगी डिफाइंड ही नहीं है. एवरी इशू जो पूरे एक जम्मू के डिस्ट्रिक्ट के बाशिंदे को जो
कोई परेशानी कुछ है, डीसी ऑफिस में उसको आना है एंड वी ट्राई टू लुक फॉर द सॉल्यूशंस। तो वो बहुत सेटिस्फैक्शन होती है कि जब आप कुछ उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनको कोई सुनता नहीं, जब छोटा वो बेचारे, उनको लोग आ रहे हैं, उनको पता नहीं कि उसको कहाँ से ये सोल्यूशन मिलेगा। सो वी मेक इट अ पॉइंट कि हम कंसर्न ऑफिसर को फोन कर कर उससे वो इंश्योर करवाते हैं किस डिपार्टमेंट का है कि वो हो जाए। कोई कहता है कंप्लेन नहीं लिख रहे, कोई कहता है कि सड़क नहीं बन रही है, मेरा पटवारी गिरदावर फर्द नहीं काट रहे। तो it's a one point solution, I'll just tell you. It's a one, मतलब at one place you get the solution to all your problems. So वो बहुत contentment होता है कि आप डायरेक्ट पब्लिक से डील कर रहे हैं और उनका जो भी प्रॉब्लम है आप उनको सॉल्व करने की, मैं ये नहीं कहूंगी 100% सॉल्व हो जाता है, बट वी मेक इट अ सिंसियर एफर्ट। प्रयास हमारी तरफ से है कि कोशिश मोर इम्पोर्टेंट है, कि हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम उनको सोल्यूशन दे सकें। ओके। तो मैम, अगर हमें इस पॉडकास्ट के द्वारा अगर किसी को बताना है व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडीसी, तो वो क्या रहेगा? ऐसे कि हमारे यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 2 एडीसीज की पोस्ट है, तो वी आर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, सो वी आर देयर, एनी वर्क असाइंड बाय द डिप्टी कमिश्नर वी आर देयर टू do that. Okay. Specifically अब the present assignment मेरे पास है वो that is law and order. मैं departmental vigilance officer भी हूँ, DVO हूँ. Okay. So all complaints and all sort of vigilance organizations हैं लोगों की, I deal with that. I deal with any coordination with the police department जो requirement है, उनको sanction चाहिए, PSA है, I deal with that. फिर secondly I deal with the gun licenses also. Okay. जितना भी लोगों का फैक्ट्रीज हैं, सेल एंड कीप है और इंडिविजुअल गन लाइसेंस है, आई डील विद दैट। आई एम ऑल्सो आई एम ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज अ चीफ इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू के जितने भी एग्जामिनेशन थ्रू SSRB, PSC हो रहे हैं, ऑल अरेंजमेंट्स दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स अंडर द ओवरऑल गाइडेंस एंड डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर जम्मू, हम जो भी काम करते हैं सर की डायरेक्शंस में ही करते हैं, बट इट इज अ इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। Okay. इसके अलावा मैं कमिश्नर एग्रीरियन रिफॉर्म्स भी हूँ, उसमें मैं 2 दिन कोर्ट लेती हूँ, रेवेन्यू कोर्ट। किसी का म्यूटेशन गलत हुआ है, किसी का पार्टीशन ठीक नहीं हुआ है, पीपल कम विद द कोर्ट केसेस, प्रॉपर वो कोर्ट होता है, अपील करते हैं अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ तहसीलदार, किसी को ज्यादा लैंड मिल गया, कम मिल गया, मालिक ओनर के खाने में उनका नाम था बट कास्ट के कल्टीवेशन के कॉलम में दूसरे का नाम है, दे वांट दैट चेंजेस प्रैक्टिकली, सो आई डील विद दैट आल्सो। ओके। और फिर प्रेजेंटली अभी एनकॉर्ड की जो पूरा है डिस्ट्रिक्ट में एक्टिविटीज हो रही हैं जो नारकोटिक्स के रिलेटेड, ड्रग अवेयरनेस के रिलेटेड, सो आई एम हैंडलिंग दैट। Okay, and there is a lot of work. It is, I'll tell you कि any डिप्टी कमिश्नर can assign us any work. Okay. तो हमें आपको भी बता रही हूँ ना कि जब हम घर से ऑफिस के लिए जाते हैं, आप ये सोच कर आएंगे कि मैं आज जाकर ऑफिस में ये करूंगी, आप वो नहीं कर पाते। The moment you reach office, 10 different issues are already on your table. कहीं ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम है, कहीं इंक्रोचमेंट हुआ है, कहीं मेडिसिन शॉप्स का, मतलब एनी वर्क असाइन टू अस जो इम्पोर्टेंट है उस वक्त, वी हैव टू डू दैट। कोई सेट डिफाइंड लाइन नहीं रहा है कि यही करेंगे हम, यहाँ करेंगे। सिर्फ इसके कि 2 दिन का जो कोर्ट लेना है वो कुछ लेना है। एग्जैक्टली। मैम, आपका टेन्योर अभी तक 1 साल का ही हुआ है, लेकिन जितने भी हमने न्यूज़ देखा है, जितना भी आप पेपर्स वगैरह में आया है, यू आर द, बोल सकते हैं, ब्रेवेस्ट, और जैसे अब कल हम बात कर रहे थे तो लेडी सिंघम कह के आपको डिजिग्नेट किया है। आपका वो रोल बाकी रोल से कैसे डिफरेंट है, और आपको कैसा लगता है जब आपको लोग बोलते हैं कि हाँ, शी इज अ ब्रेव लेडी? ऐसा कि एक जो लेडी सिंघम है तो मीडिया का दिया है, सोशल मीडिया के जो अपनी फ्रेटर्निटी है उन्होंने दिया गया है। इट्स नथिंग, ये मेरा एक रूटीन वर्क है जो मुझे करना है कहीं भी जाते हैं। एक ये है कि व्हेन आई गो टू द फील्ड, आई हैव अ क्लैरिटी, मेरे माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है।
मेरे को पता है कि मैं क्या वो कर रही हूँ, विद इन रूल्स कर रही हूँ। जब आपको ये आपके अंदर एक कॉन्शियस में क्लियरनेस, क्लैरिटी है कि यू आर डूइंग वट एवर यू हैव मतलब बीन असाइन्ड द टास्क, और आप जो करने वाले हो वो विद इन रूल्स है, विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ है, आप वो करने जा रही हो, देन यू डोंट फेयर। आपको क्लैरिटी है, मैं किसी एक बंदे को टारगेट नहीं कर रही। व्हाट आई एम डूइंग इज इट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। मैं लोगों के, आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए वो स्टेप ले रही हूँ, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी ईज ऑफ लाइफ आप कहते हैं उनके लिए कर रही हूँ। तो व्हेन वो आपके बैकड्रॉप में, आपके माइंड में रहता है, दैट गिव्स यू अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आप डरते नहीं हो फिर, बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है मैं किसी के प्रेशर पर नहीं आ रही, मैं किसी सिंगल पर्सन को टारगेट नहीं करने जा रही हूँ। अगर मैं फील्ड में इंस्पेक्शन करने जा रही हूँ, माई मोटिव इज नॉट टू टारगेट कि मैं उसको साथ डेलिबरेटली कहीं रिवेंज लेना है, उसके साथ वेंजर्स है कुछ कि मुझे टारगेट करना है उसको। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज टू चेक, टू इंस्पेक्ट, और दैट checking that inspection would facilitate whom? Citizens as whole. Exactly. जितने भी जमुआइट्स हैं, जम्मू के लोग हैं, उनको फैसिलिटेशन होगा, उनके ईज के लिए मैं कर रही हूँ कि सोसाइटी में कोई गलत तो नहीं है जो हिडन रहकर गलत चीज कर रहा है, हाई रेट्स पे सामान बेच रहा है, गलत सामान बेच रहा है, दुकानदार एक्स्ट्रा पेडेस्ट्रियंस के लिए जगह नहीं है, वैसा है। जब एक वो रहता है चेक करने के लिए, और मुझे क्लैरिटी है कि मैं जो भी कर रही हूँ विद इन रूल्स कर रही हूँ, सो आई डोंट फेयर। And that's what my deputy commissioner has been very clear in this thing. He has always supported. और जितने भी सीनियर्स हैं ब्यूरोक्रेट्स में, मैंने जितना भी अभी 1 साल में टेन्योर में ये वाला कुछ जो काम किया, जिसके लिए आप कहते हैं कि लोग ये बोल रहे हैं जी, आई हैव नॉट रिसीव्ड एक भी ऐसा कॉल फ्रॉम माई सीनियर और आइदर माई डिप्टी कमिश्नर हैज टोल्ड मी कि स्टॉप इट, डोंट डू इट। या किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी ऑफिसर ने नहीं कहा कि आप मत करो, मतलब किसी ने किसी की गलत सिफारिश नहीं की। डीसी साहब ने हमेशा कहा गो एंड डू इट, करो। रादर वो बोलते हैं कि ये हुआ नहीं कि कम होना चाहिए, रिजल्ट और दिखना चाहिए कि करो, ये गलत, कोई भी गलत क्यों करे। जब ऐसा आपके साथ सपोर्ट हो बैकड्रॉप में, तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। और दूसरा आप बोलोगे कि लोग हैं जितने, जब हम एक इंसिडेंस है जैसे कि वो जो शॉप्स थी जी, यूनिफॉर्म की शॉप्स एंड ऑल दैट, वो जो हमने इंस्पेक्ट की, बंद की, सील की, बुक्स वाली और यूनिफॉर्म्स की, during the start of the session, there was so many phone calls, WhatsApp from everybody, हमारे DC ऑफिस के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे, and my on my personal number, and people even, मतलब people wanted us, जितने लोग, that we should visit every shop and check it, inspect it. तो फिर एक लोकल को, एक आम आदमी को हमारी उन इंस्पेक्शन से फायदा है, he is happy with that. एक दुकानदार जो गलत है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको बुरा लग रहा है, वो हमारे बारे में कुछ भी कहे, वो गलत बातें बोले कि हम इंस्पेक्शन पैसे के लिए कर, मतलब यू कांट स्टॉप एनीवन। वो कुछ भी उसको रंग देना चाहेगा, वो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है, मेरा कॉन्शियस क्लियर था, मैंने विद इन रूल, एम्बिट ऑफ रूल लॉ के किया है, और उससे सब कुछ, मतलब किसी को टारगेट नहीं किया। और अच्छा लग जाता है कि जब आई एम ह्यूमन, जब आपको यू गेट सो मेनी मैसेजेस कि डू दिस एंड डू दैट, इसका मतलब कि जो एक आम नागरिक था, वो जो बोल नहीं पा रहा था, कम से कम किसी ने कर दिया, तो उसको वेंट ऑफ हिज फीलिंग्स भी हो गया है। एग्जैक्टली। मैम, इंस्पेक्शन की बात करते हैं, इज इट प्लान्ड कि पहले से प्लान हो के आता है कि आज ये इंस्पेक्शन होगा? जैसे अभी आपने मेडिकल शॉप्स विजिट किए थे, आपने बुक स्टोर्स विजिट किए थे, यहाँ पे जीवल में लोकल जब दुकानें थी, उनकी एक्स्ट्रा स्पेसेस का इशू था, आपने वो किया था। तो ये पहले से प्लान होता है कि आज इंस्पेक्शन होने वाला है, या जगदम? अब वो ट्रेड सीक्रेट्स मत पूछिए। ऐसा है कि जैसे ये मेडिसिन शॉप्स की बात करती हूँ, इट वाज नॉट एट ऑल प्लान्ड। ओके, इट वाज रूटीन मीटिंग्स में हमारे जो चीफ सेक्रेटरी, वर्दी चीफ सेक्रेटरी मीटिंग लेते हैं नारकोटिक्स के लिए, चेक करने के लिए ड्रग अब्यूज कैसा है। सो इट
उनमें एक ही पार्ट था कि मेडिसिन शॉप्स में हमें चेक करना है कि ये मेडिसिन शॉप्स है, इनमें सीसीटीवी कैमरास हैं, ये विद इन जो इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके रूल्स के अंदर वर्क कर रही हैं, प्रॉपर स्टॉक ऑफ द मेडिसिन है, शेड्यूल H1 ड्रग्स हैं जो साइकोट्रोपिक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, इनका प्रॉपर रजिस्टर प्रिस्क्रिप्शन के तहत दे रही हैं या नहीं दे रही, ऐसा तो नहीं कि दे आर जस्ट सेलिंग इट लाइक दैट. सो इट वाज पार्ट ऑफ आवर रूटीन मीटिंग्स. But जो inspection हो किया, it was not planned. It was that any day it could be done. Okay. So just I called concerned officer, department के लोग थे कि just come to my office without telling them also कि आप मेरे ऑफिस में आ जाएं. Let's go for a field visit. Okay. तो वहाँ उनको मैंने बोला कि उनको भी नहीं बताया कि कहाँ जाना है. Then let's go to this area. So that to maintain थोड़ा सा secrecy कि कहीं बीच में कोई पहले ना बता दे, इसलिए. और वो जो आप बात कह रहे हैं जो बुक्स शॉप वाले, ये भी बिल्कुल प्लान नहीं किया था पहले. नहीं, ऐसे लोगों के मैसेजेस जैसे आते हैं, किसी ने अपने डिप्टी कमिश्नर सर को, सचिन सर को मैसेजेस, जिसके ग्रीवांस है, लोग बेचारे जो सफरर हैं, उनको लग रहा है 500 रुपए की यूनिफॉर्म दे रहा है, रेट नहीं लगा, सर को मैसेजेस आते रहते हैं, हमारे ग्रीवेंस सेल में आते रहते हैं. तो उसमें सर ने सबको एक इंस्ट्रक्शन दी थी, आप विजिट करिए, इंस्पेक्शन करिए शॉप्स को. बट उस दिन जिस दिन मैंने करनी थी, इट वाज नॉट प्लान्ड. इट वाज जस्ट लाइक दैट कि ऑफिस में बैठे थे कि लेट्स गो टुडे दिस साइड, वहाँ कराते हैं. ओके. रहा जो ये जो आप थर्ड ये जो एंटी शॉपकीपर्स के कर रहे हैं, उसके लिए मैं बताऊंगी, एक हमारी बिल्कुल हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसमें म्युनिसिपल कमिश्नर को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेसिफिकली वो डायरेक्शंस हैं कि हमें सिटी को कंजेशन फ्री करना है, ये इंक्रोचमेंट्स को हटाना है. तो उसका एक प्रॉपर कैलेंडर बनता है. आप रैंडमली इंस्पेक्शन सप्लाईज बीच में जाकर कर सकते हैं, बट क्योंकि उसमें हमें मैन पावर चाहिए, उसमें हमें पुलिस, ट्रैफिक और म्युनिसिपैलिटी से ऑफिसर्स चाहिए, तो वो प्रॉपर एक कैलेंडर हम निकालते हैं उस हिसाब से, क्योंकि वहाँ आपको मशीन भी चाहिए, आपको ट्रॉली गाड़ी भी चाहिए, आपको बुलडोजर भी चाहिए, उसमें थोड़ा सा क्रेन चाहिए जी तोड़ने वोड़ने के लिए. तो स्पॉन्टेनियसली इतना नहीं हो सकता. वी मेक ए शेड्यूल फॉर इट. कमिश्नर साहब की तरफ से, अपने जम्मू म्युनिसिपैलिटी की तरफ से वो एक शेड्यूल निकलता है, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल वी डू इट. बट एनी टाइम वी कैन डू द सरप्राइज विजिट. और छोटा सा इंक्रोचमेंट है कहीं, तो खुद खड़े होकर मैं जा रही हूँ, तो मैं खुद गाड़ी रोक कर उसको बोल देती हूँ, भाई साहब अंदर रख लीजिए, क्यों फुटपाथ पे रखा है, खाम खा आपको जब क्रेन आएगी तो तोड़ेंगे तो फिर आप रोगे, म्युनिसिपैलिटी ने कितना सामान उठा लिया. तो इट्स बेटर कि आप खुद ही अंदर रख लो. फुटपाथ बनाए हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, तो वो एक पेडेस्ट्रियंस को एक फ्री पाथ दिया गया था, तो उनके लिए रहने दीजिए. तो कोई ऐसा केस जहाँ पे पब्लिक को लगा हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट देने वाला है? नहीं, बिल्कुल ऐसी चीजें लोग थोड़े से एजिटेट होते हैं कि जब जिनके शॉपकीपर्स हैं उनको एक शायद साइकोलॉजी है कि हम डिस्प्ले करेंगे तो कस्टमर ज्यादा आएंगे. उनको लगता है बुरा जब हम जाते हैं, वो पीछे से भी गालियां निकालते होंगे जरूर, बट वी आर डूइंग आवर ड्यूटी. हम चाहते हैं कि वहां पर लोगों को रास्ता मिले, उनको अंदर रखना है, तो वो इन द लॉन्गर टर्म वो बेनिफिट कर रहा है. जो लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं उनको चलने की जगह है. आप पार्किंग की बात करें, जो गाड़ियां गलत तरीके से इलीगल जगह मतलब खड़ी हो जाती हैं, जहाँ पर इट इज नॉट नो ट्रैफिक पार्किंग जोन है, वहां भी खड़े हो जाते हैं जहाँ पार्किंग जोन नहीं है. तो वो व्हीकल आप त्योहार पर देखें, आप गाड़ी चला ही नहीं सकते. आप गांधीनगर से त्रिकुटा नगर 1 घंटे में पहुंचेंगे. तो जितने लोग अपने रिश्तेदारों को उस वक्त विश करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे रो रहे होते हैं कि घर से ना निकले. तो बेटर है कि हम गलत जगह गाड़ी पार्क ही ना करें. दैट स्टेप हेल्प्स एवरीवन. तो वो चेक करते बार बार ट्रैफिक कंजेशन ना करें. ओवरलोडिंग है मैटाडोर्स की, जो रूटीन इंस्पेक्शन आरटीओ लेवल पर होता है, हेलमेट वेयरिंग, लोगों को भी बुरा लग रहा होगा. कल को जब एक्सीडेंट हो जाता है, आप देखते हैं एक बस में जिसमें सिर्फ 50 लोग बैठ सकते थे, उसमें 80-90 लोग थे, तो मर गए. तो देन यू रियलाइज कि पहले की होता तो ठीक था. इसलिए द रूटीन इंस्पेक्शंस आर डन कि लोग जागरूक हो जाए, एक डेटरेंट्स रहे उनको. हम
all time police या traffic या municipality cannot be all time every time on the roads, on the streets. Sometimes ये drives किया जाते हैं कि तो लोगों को एक deterrence act कर दें कि लोग सोचें कि ये लोग कभी भी आ सकते हैं और हम ऐसा ना करें, तो वो डेटरेंस के लिए किया जाता है कि वो रुक जाए, अपने आप को करेक्ट कर लें। अब जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो बार बार वही गलती कर रहा है, तो उसकी शॉप तो सील की जाएगी, उसकी गाड़ी उसका सीज होगा। इट इज लाइक दैट। Ma'am, there are certain loopholes, whether it's in the society or in the government sector. तो उसको सुधारने के लिए आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप थोड़ा बताएंगे? ऐसा है तन्वी की हमारी गवर्नमेंट का जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है या एट द सेंटर एट द यूटी लेवल या पहले एलजी सर की भी जैसे डायरेक्शंस थी, जैसा एक ओरिएंटेशन था पूरा, दैट इज पब्लिक ओरिएंटेड गवर्नेंस है, पीपल सेंट्रिक है। तो हमें वैसे काम करना है जो लोगों को तक हम स्कीम्स जितनी सरकार ने चलाई हैं वो लोगों तक उनके बेनिफिट पहुंच सके, कहीं कोई लूप होल्स रेगुना ना रहे। कुछ लोग हैं, अगर जैसे आप नोटिस में लाते हैं कि लोग कहते हैं कि कोई गलत कर रहा है तो वो नोटिस में लाना चाहिए। कोई तो है जो ब्राइब दे रहा है, ऐसे कैसे कोई ले रहा है, कोई दे रहा है तो कोई ले रहा है ना, आप लोग उसी पे क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस कर लेते हैं जी। सेकंड इज कि अब जो सिस्टम हैज बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, ऐसा हो नहीं सकता। हर कोई ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, उसको पता है आई एम आंसरेबल। जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है, उस पर डेडलाइंस हैं, उस पर हर किसी की टाइमलाइन है। आप पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है सरकार का, जिसमें डिफरेंट सर्विसेज की टाइमलाइन फिक्स्ड है कि आपको किसी को फर्द देना है, अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, वो ऑनलाइन सिस्टम। एक तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा वीएम राइड गवर्नमेंट ने कि एवरी स्कीम एवरी सर्विसेज ऑनलाइन सिस्टम करके कि घर बैठकर आप उसका अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, इंतकाल म्यूटेशन करवाना चाहते हैं, फर्द कटवाना चाहते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो एवरीथिंग इज कैन बी डन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। जो हमारा जनसुगम पोर्टल है, आप उसमें रेवेन्यू रिलेटेड जो मैं कह रही हूँ, आपको फर्द कटवाना है, म्यूटेशन करवाना है, डिमार्केशन अपनी प्रॉपर्टी का करवाना है, आप ऑनलाइन अप्लाई करें। आपको वहां पर पोर्टल में कोई कमी है, आपको अफसर के पास जाने की जरूरत नहीं है ऑफिस में। और यही चीज दोनों जगह है। चेक लोग हैं जो उनको जाने की जरूरत नहीं है, वो ब्राइब दे ना पाएंगे क्योंकि एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट ऑन द पोर्टल, दैट हर कोई देख सकता है उस पोर्टल में। सेकंड इज जो ऑफिसर है, ही इज ड्यूटी बाउंड, टाइम बाउंड, ही हैज टू डिस्पोज दैट। जो रिक्वेस्ट उसके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन आया है, ही हैज टू डिस्पोज दैट, नहीं तो वो उसको वो पॉप अप हो जाता है, रेड उसका आ जाता है कि इट इज बियॉन्ड द पीएसजे लिमिट। देन रीजंस, जो मंथली मीटिंग्स हमारे ऑफिस में होती हैं, दिस इज व्हाट इज सॉट फ्रॉम द ऑफिसर। अगर उसने कोई एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं की है विद इन द टाइमलाइन, द रीजंस व्हाई ही हैजंट डन, देन पेनल्टीज इज इम्पोज्ड ऑन हिम। अगर उसने डेलिब्रेट इंटेंशनली कुछ किया है, आपने किसी को जो 10 दिन में इंफॉर्मेशन देनी थी, आपने कागज उसका था, आपने उसको नहीं दिया है, आपको हमारे ऑफिस से यहाँ डिप्टी कमिश्नर सर ने बहुत से ऑफिसर्स को पेनल्टी लगाई है, मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, which they have to pay. So that is a check on them. और ऑफिसर्स खुद भी अलर्ट है, समझदार हैं, जितने भी फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको पता है we are answerable, we are checked with monitored. That system has changed. अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और पब्लिक डोमेन में है। अब जेके समाधान पोर्टल है, लोग अपनी ग्रीवियांस डालते हैं उस पे, तो ऑफिसर्स को जवाब देना है उसमें। मेरी सड़क नहीं बनी, रीजंस क्या है, वो जेके समाधान से कंसर्न डिपार्टमेंट को वो ग्रीवियांस जाता है, तो जैसे ही उस ऑफिसर को जाएगा, ही हैज टू गिव द आंसर। वो शेयर होता है पब्लिक से, उस ऑफिसर ने क्या जवाब दिया। अगर ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ही कैन अगेन पुट अप, वो अपना रीजंस देगा उसके साथ। फिर रही बात, हमारा डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड है जिसमें डिप्टी कमिश्नर देख सकते हैं कि कितनी ग्रीवियांसेस किसके पास पेंडिंग है, और किसी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर ने, बिकॉज एज अ सिटिंग एज अ डिस्ट्रिक्ट हेड, जो डिस्ट्रिक्ट अपने डिप्टी कमिश्नर हैं, वो रेवेन्यू, एजुकेशन, हेल्थ, PHE, he can
see everything and he monitors the functioning of each and every department. तो he can see कि pendency delay कौन कर रहा है क्या है. So that officer is answerable. Okay. अब ट्रांसपेरेंसी आने की वजह से आई थिंक सो अब पुराना का सिस्टम चेंज हो गया है. अब लोगों की जो इश्यूज हैं आई थिंक दे विल बी रिजॉल्व्ड क्विकली. Yes, very true. What are the perks, responsibilities or salaries of your particular department? सबसे मतलब जो आप क्योंकि दिस इज अ गवर्नमेंट सर्विस केएस हमने जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्वालिफाई किया तो उसके बाद ये लगे इसके एग्जामिनेशन होता है जो पब्लिक सर्विस कमीशन करता है. आपको उसके लिए तैयारी करनी है. सिलेबस हर जगह है. एक जर्नल स्टडीज का है और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है. देयर आर 2 सब पेपर्स इन इट. तो आपको उसके लिए तैयारी कर सेकंड इज कि आप डायरेक्टली एंट्री इनटू गेजेटेड स्केल हो जाता है आपका. इससे जो सैलरीज हैं वो पे स्केल के हिसाब से हैं. आप वो जब एंटर करेंगे आपको पता चल जाएगा. बट सबसे है कि यू आर if you get into this job you are holding the most prestigious job. Civil services आपका जो स्टेट सर्विसेज का यूटी का सर्विसेज का है you're holding that post. Okay. So that is something prestigious. With the post comes a responsibility also. Authority तो आएगी आपके साथ, responsibility भी बहुत है. तो I think anyone who's interested to has that aim तो इसको करने के लिए you should prepare. And once you enter you will have so many things that with you and you can really make a difference. आप लोगों के लिए अपने लिए तो आप एक contentment है that you qualified the services. आप IAS की बात करते हैं that is all India level examination. आप JKS की बात करेंगे तो at the UT level you are into the best services. Yes. And you will have a lot of authority. But again be conscious. Let that authority not corrupt your head. आपने पब्लिक ओरिएंटेड रहना है. मैम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते करते या फिर कोई प्रोफेशनल अपना परस्यू करते करते देयर आर सम स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑल्सो. आपने पॉडकास्ट के पहले में भी बताया था कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी फॉलो करते हैं. तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बता सकें हमें. ऐसे तन्वी की for me spirituality doesn't starts with an age. कि ये कहना कि मैं इस एज के बाद वो कर लूंगी, it is not. Right from your birth up to your death, मतलब जैसा कि है कि बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था. Spiritual and material growth should go together. आप पढ़ाई में सक्सीड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है. तो उसके लिए ईश्वर का नाम, एक्सेप्टेंस के omnipresent है गॉड, ऑल पावरफुल है, और उसकी उपासना, उसकी वर्शिप करना उसके लिए. सो आई थिंक दैट हैज टू गो साइमल्टेनियसली. सो आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव मेरे गुरुजी हैं स्वामी राम स्वरूप जी, उनसे शिक्षा लेकर तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, हम दोनों टाइम सुबह और शाम हवन करते हैं. तो जितना ईश्वर की तरफ ध्यान लग सके, जो बुक्स हैं कुछ गीता रामायण जो गुरुजी ने स्पेसिफिकली लिखी हैं वो भी पढ़ते हैं. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ये नहीं कह सकते कि मैं जॉब 100% उससे कर रही हूँ तो मैं भगवान का नाम नहीं ली, यही मेरा जॉब है. दैट इज नॉट डन. नहीं, आप जल्दी उठकर भगवान का नाम लेकर फिर अपना जॉब करिए. हमारे 4 आश्रम हैं जो हमारे वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास. तो एवरी जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है, हर आश्रम का डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. एज अ स्टूडेंट, एज अ फैमिली मैन, फिर आप एंड में आप क्या करना चाहते हैं. बट मुझे लगता है कि ये साथ साथ चलना चाहिए. आप ईश्वर एक के लिए रूल एक हो जाए, दूसरे के लिए ईश्वर के नियम बदलते नहीं हैं. सबके लिए सामान्य है, सबके लिए यूनिफॉर्म है. मेरे लिए कि मैं जॉब कर रही हूँ, मेरे लिए ईश्वर बोल दे कि तुम पूजा मत करो, तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारे को ऐसे ही पुण्य मिल जाएगा, इट कैन नॉट बी डन. इट इज यूनिफॉर्म फॉर एवरीबडी. और अगर आप अपने वेदों की तरफ जाएं, अपने रिलीजियस, अपनी संस्कृति
संस्कृति की तरफ जाए तो राम राज्य क्या था? राम विदज्यते, वो एक अच्छा राजा होने के साथ साथ चारों वेदों के ज्ञाता थे। सो दैट इज टू बी डन। कि आपको आपके कर्म कहाँ से पता चलेंगे? तो हमारे कर्म, हमें क्या करना है, वो सब धर्म है। धर्म कहाँ से पता चल रहा है कि हमें क्या करना है? दैट ऑल कम्स फ्रॉम द वेदास। तो आप वो सीखेंगे, सुनेंगे। अगर आप ईश्वर, आप कैसे, आपको पता ही नहीं होगा तो आपने करना क्या है? तो फिर आप सिर्फ भौतिक उन्नति कर रहे हैं। जी। वो तो अंधकार में ही चले जाएंगे आप। वो भेड़िया कहते कि जब वो बूढ़ा हो जाता है, जैसे कहा गया है, वो कहते कि अब मैं मांस नहीं खाता, कि जब उसे चला ही नहीं जा रहा, शिकार किया नहीं जा रहा, अब मैं मांस नहीं खाता। दैट कैन नॉट बी डन। आपको बचपन से ही ईश्वर की तरफ लगना है, ईश्वर की पूजा करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, और उनकी जो टीचिंग्स हैं, वो वैल्यूज जो बच्चों में हम कह रहे हैं संस्कार, वही तो मैं कह रही हूँ कि संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार आप बोलेंगे कि मैं 70 की उम्र में जाकर संस्कार सीखूंगा कि राम कौन था, बाइबल कौन थे, जीसस कौन थे, अल्लाह कौन है, वो आपको कैसे पता चलेगा उस वक्त? ये तो बचपन के साथ साथ दोनों मार्गों में आपको एक साथ उन्नति करनी है, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। साइमल्टेनियसली बोथ पाथ शुड गो। सो वही मेरा मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए भी सेम, वी डू लाइक दैट। वेरी वेरी ग्रेट मैम। ऑलराइट, हम पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। जाते जाते आपसे एक एडवाइस जो फॉर ऑल द वुमेन ऑफिसर्स, और या फिर जो वुमेन अपने काम पे हैं, जो बाहर भी काम कर रहे हैं और जो हाउस में भी अपने काम कर रहे हैं, उनके लिए, और इन जनरल पब्लिक उनके लिए भी। सबके लिए सबसे पहले तो वुमेन के लिए मैं बोलूँगी दैट बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, be proud of what you're able to do, be proud of your achievements. Don't look कि कोई आपको, आप जो कर रही हैं उनकी स्टैंपिंग नहीं चाहिए, किसी की ऑथेंटिकेशन नहीं है ना, किसी से नहीं जरूरत है। कोई अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यू आर सेटिस्फाइड, व्हाट आर यू डूइंग, गिव योर 100%, बी हैप्पी, यू विल गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। जब आप अंदर से खुश होंगी, कॉन्फिडेंट होंगी, आपकी आउटपुट अपने आप 100% आएगी। यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेस्ट, एंड यू डोंट हैव टू लुक फॉर एप्रिसिएशंस। ठीक है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसको अच्छा लगता है एक्नॉलेजमेंट्स के लिए, द राइट वर्ड वुड बी द एक्नॉलेजमेंट। डोंट लुक फॉर दैट। लोग मैटर नहीं करते हैं, मैं आपको बोलूं, मैटर नहीं करता है कि कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं। आप सेटिस्फाइड हैं कि आपने अपना 100% किया, बाय द एंड ऑफ द डे आप घर पे जो कर रहे थे आप उसमें सेटिस्फाइड हैं, ऑफिस में या सोसाइटी के लिए जो आप कर रहे थे आप उसमें सेटिस्फाइड हैं। सो बी सेटिस्फाइड एंड डू योर बेस्ट। सेकेंड इज women should at least not get, मेरा सबसे वो है, not jealous from other women. Yes, that's true. मेरा इसमें इसलिए है क्योंकि मोस्टली what you see there is a professional राइवलरी हो जाता है। एक ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है, दूसरे को उसका अच्छा नहीं लगता, तो आप देखिए जो आपके बारे में बात कर रहा था ना, उसमें वो चीज नहीं है, इसलिए वो आपकी बुराई कर रहा है। जी, तो इसको इग्नोर करें, इफेक्ट ना हो, और हर किसी की ग्रोथ से खुश हो। लेट बी हैप्पी विद द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ अनदर वुमेन आल्सो, एंड बी अ हेल्पिंग हैंड टू हर rather than just backbiting. और नेक्स्ट इन द जनरल, फॉर द जनरल पब्लिक, मेरा ये रहेगा कि एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एक ऑफिसर, वी आर ऑलवेज देयर फॉर एनी हेल्प यू रिक्वायर। आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। आप हमारे ऑफिस में यू ऑल टाइम वेलकम। आप अपने इश्यूज को लेकर आए, और सबसे ज्यादा इश्यूज के को छोड़कर एक सेपरेट चीज बोलूंगी, इन सोसाइटी व्हाट वी नीड इज, एक जरूरत है अपनेपन की। अपने नेबर्स, अपने रिश्तेदार, अपने जो सड़क पे कोई एक जो चल रहा है, ह्यूमैनिटी की जरूरत है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि हर कोई, हर दूसरे इंसान को एम्पैथी से देखे, उसके दर्द को अपना दर्द समझे, और सोसाइटी एज अ होल अपना ओन करे उसको। मेरे मोहल्ले में कोई शराब पीकर जा रहा है, कोई चोर जा रहा है, मैं आंखें बंद कर अंदर चले जाऊं,
वो नहीं, आप ओनरशिप करें, आप वो रिपोर्ट करें इंसिडेंट्स, हो सके तो गाइड करें उसको कि वो ऐसा ना करे। अगर ऐसा कोई गलत रास्ते में जा रहा है, कहीं आपको लगता है कि बैठकर कोई लड़ रहा है, तो आप आंखें बंद कर कर नहीं जा सकते। स्टॉप देयर। अकेले डर लग रहा है उनको रोकने के लिए, मेक अ कॉल, पुलिस को कॉल करें, 4-5 और लोगों को इकट्ठे। आप इतने क्राइम्स देखते हैं, रिपोर्ट्स जो आप देखते हैं डेली में, वीडियोस आपने देख ली, लड़की को मार रहा है, सब लोग खड़े हैं सर। प्लीज डोंट बी लाइक दैट, डोंट बी टिमिड। वैसे वीक नहीं हो, ह्यूमैनिटी को अपने अंदर जो मानवता है उसको जगाएं, थोड़ा जिगरा बड़ा करें। हम सब साथ हैं तो हम ये क्राइम को रोक पाएंगे और सोसाइटी को दोबारा एक पीसफुल, जैसे हम रहते थे, शांत पीसफुल तरीके से प्यार से रह पाएंगे। डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, हम सब एक हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, बिल्कुल एक दूसरे की तरक्की में खुश हो, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, एक दूसरे के त्योहार मनाएं, तब ही हमारे पूरी सोसाइटी में, जम्मू में प्यार बढ़ेगा, शांति रहेगी और हम तरक्की उन्नति कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Alright, thank you so much मैम, it's been a pleasure to host you. I hope आपको यहाँ पे आके अच्छा लगा हो, हमसे बात करके अच्छा लगा हो। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है तो प्लीज दे सकते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच तन्वी, इट वाज वंडरफुल। आफ्टर इयर्स आई कुड टॉक, रादर देन द ऑफिस को छोड़ के, आफ्टर इयर्स आई कुड टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई फैमिली एंड एवरीबडी। सो एक लाइटर मोमेंट है, एक वेंट आउट करने का इमोशंस भी हैं, वी हार्डली गेट द टाइम, सो इट वाज रियली प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंडरफुल। ऑलराइट, तो ये थे अनुसुईया जम्वाल। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत होती है, और ये पॉडकास्ट कुछ मेरे लिए ऐसा था। बीइंग अ वुमन, मेरे लिए ऐसा कुछ पॉडकास्ट रहा है। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में, आप ज़रूर बताएं। डू कमेंट योर व्यूज़ इस पॉडकास्ट के रिलेटेड, या फिर आने वाले जितने भी पॉडकास्ट हैं, गेस्ट सजेशंस आप दे सकते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर to your family, your friends, subscribe to our channel, and we will see you in the next one.